ओके, तो स्टार्ट करते हैं JDK 8 का एक और कॉन्सेप्ट का डिस्कशन, जो कि है इंटरफेस स्टैटिक मेथड। ओके, तो आज हम लोग समझेंगे कि इंटरफेस में हम लोग स्टैटिक मेथड कैसे क्रिएट करेंगे और इसका यूज कैसे करेंगे। स्टैटिक मेथड इंटरफेस के अंदर ऐड करने से क्या एडवांटेज आया, इस चीज को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस। ओके, जैसा कि हम लोग बताएं कि JDK 8 के अंदर स्टैटिक मेथड हम इंटरफेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इस फीचर्स को स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेसेस और इंटरफेस विद स्टैटिक मेथड के कैटेगरी में रखा गया है। ओके, तो ये स्टैटिक मेथड इंटरफेस के अंदर क्यों क्रिएट कर सकते हैं और क्यों ऐसा हमें फीचर्स दिया गया है कि इंटरफेस के अंदर भी स्टैटिक मेथड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इसका मकसद है यूटिलिटी मेथड्स को इंटरफेस के अंदर ऐड करने का एडवांटेज देना। ओके, तो इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी मेथड दैट मींस कॉमन फंक्शनैलिटी का जो भी मेथड होगा हम उसको इंटरफेस के अंदर ऐड करके और जो भी उसका इंप्लीमेंटेशन क्लासेस होगा उसके अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था थ्योरी। अब इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या चलते हैं, एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, ये डिटेल्स इंटरफेस है। ये डिटेल इंटरफेस का दो इंप्लीमेंटेशन क्लास है, एम्प्लॉय डिटेल्स एंड स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, समझो ऐसा कि आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो जो कि स्कूल या कॉलेज का प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको एम्प्लॉय डिटेल और स्टूडेंट डिटेल शो करना है। ओके, तो उस केस में आप क्या करोगे, एक इंटरफेस के अंदर पर्सनल डिटेल जब हम फेच करेंगे तो पर्सनल डिटेल एम्प्लॉय का भी हो सकता है और स्टूडेंट का भी हो सकता है। ओके, स्टूडेंट का भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, एक गेट पर्सनल डिटेल्स मेथड ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ओके, लेकिन इन फ्यूचर कॉलेज या स्कूल जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वर्क कर रहे हो, इन फ्यूचर आप वो चाहता है कि ये एम्प्लॉय डिटेल और स्टूडेंट डिटेल्स के साथ में हमें क्या चाहिए, हमें कंपनी का डिटेल्स भी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल भी चाहिए। और डिटेल इंटरफेस के अंदर आप जाके अगर स्टैटिक मेथड क्रिएट कर सकते हो और वो स्टैटिक मेथड जो होगा वो कंपनी का डिटेल रिटर्न करेगा जब भी आप चाहोगे, और उसको रिटर्न कर कॉल कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो और कंपनी का डिटेल या ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल जो भी है उसको फेच कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं कि अब स्टैटिक मेथड क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि क्यों क्रिएट करेंगे और किस पर्पस के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो पर्पस ये है कि यूटिलिटी मेथड्स ऐड करने के लिए, कॉमन फंक्शनैलिटी का मेथड ऐड करने के लिए, और एग्जिस्टिंग कोड जो है ब्रेक नहीं हो। तो स्टैटिक मेथड क्रिएट कैसे करेंगे, तो स्टैटिक मेथड क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना होगा। स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना होगा, जैसा कि आप लोग जानते हो कि स्टैटिक मेथड क्रिएट करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलते हैं स्टैटिक मेथड क्रिएट करते हैं। स्टैटिक मेथड क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली कुछ ऐसा करना है। स्टैटिक मेथड क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया कि स्टैटिक मेथड क्रिएट करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज करोगे, स्टैटिक कीवर्ड का यूज करोगे। ओके, और यहां से रिटर्न क्या करना है, कंपनी का डिटेल रिटर्न करना है। तो कंपनी का डिटेल रिटर्न करते हैं, गेट कंपनी डिटेल, कंपनी डिटेल्स। ओके, और इसमें आप यहां से अभी सिंपली नल रिटर्न कर देते हैं क्योंकि हम लॉजिक अभी नहीं लिख रहे हैं, बस हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ओके, ये स्टैटिक मेथड क्रिएट हो गया। अब ये स्टैटिक मेथड क्रिएट हो गया तो ये स्टैटिक मेथड का यूज कैसे करेंगे, इस चीज को चलिए समझते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड के यूज के लिए हमें स्टैटिक मेथड को कॉल करना होगा। ये स्टैटिक मेथड को कॉल करने का प्रोसेस क्या है और सिंटेक्स क्या है, तो स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए आपको इंटरफेस का नेम डॉट मेथड का नेम आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो स्टैटिक मेथड क्या होगा, कॉल कर सकते हो और स्टैटिक मेथड का यूज कर सकते हो, स्टैटिक मेथड को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ओके, तो इंटरफेस का नेम
सपोज इंटरफेस का नेम अगर माई इंटरफेस है और मेथड का नेम स्टैटिक मेथड है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो और स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चलिए एम्प्लॉय डिटेल के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं वो गेट कंपनी डिटेल जो है जो कि स्टैटिक मेथड है उसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो कॉल करने के लिए हम एक मेन मेथड बना लेते हैं और इस मेन मेथड के अंदर डिटेल्स जो है इंटरफेस, हमने बताया इंटरफेस का नाम डॉट स्टैटिक मेथड नेम को ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये स्टैटिक मेथड जो है इंटरफेस का उसको हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट, ओके, ये सिंटेक्स है। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं और हम स्टैटिक मेथड का यूज कैसे कर सकते हैं और कॉल कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी।